आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से देशवासियों के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित अपील आई है, राष्ट्रीय स्तर पर बचत करने की अपील। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की बात है? बिल्कुल नहीं। आज हम इस सतह से थोड़ा नीचे उतरेंगे और उन असल मैक्रो इकोनॉमिक ताकतों को डिकोड करेंगे जो 2026 के इस बड़े आर्थिक रोडमैप की नींव रख रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर सरकार अचानक से लोगों को सोना कम खरीदने, कम यात्रा करने और बिना किसी महामारी के वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह क्यों दे रही है? जरा सोचिए, इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र क्या हो सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इस पूरी स्थिति को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम समझेंगे पीएम की अपील के मायने, वैश्विक तेल संकट का असर, सोने और तेल के आयात का गणित, वर्क फ्रॉम होम की असली वजह, आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव और अंत में 2026 का वो आर्थिक रोडमैप जिसकी तैयारी अभी से हो रही है। तो सबसे पहले बात करते उस अपील की जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, पीएम ने एक बहुत ही स्पेसिफिक लिस्ट दी है। पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग की आदत, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाना, विदेशी यात्राओं को टालना और हाँ, 1 साल तक सोने की खरीद को कम करना। इसके अलावा खाने के तेल का कम इस्तेमाल, मेड इन इंडिया को तरजीह देना और किसानों से केमिकल खाद का उपयोग घटाने की भी बात कही गई है। ये सभी सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। अब सबसे दिलचस्प बात है इस अपील की टाइमिंग। ये सब ऐसे वक्त में कहा जा रहा है जब मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। और इस तनाव का सीधा मतलब है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर मंडराता हुआ एक बहुत बड़ा खतरा। और सप्लाई चेन की जब बात आती है तो सबसे कमजोर कड़ी है हमारा कच्चा तेल। चलिए इसे समझते हैं। ये जो आंकड़ा है ना, 85%, ये अपने आप में सारी कहानी बयां कर देता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल सीधे विदेशों से खरीदता है। ये भारी भरकम असंतुलन साफ देखा जा सकता है। 85% आयात और सिर्फ 15% घरेलू उत्पादन। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ी हलचल होती है तो देश की ऊर्जा सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुरंत खतरे में पड़ जाएगा। अगर वहां सप्लाई रुकती है तो जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छुएंगे। भारत का इंपोर्ट बिल बेतहाशा बढ़ेगा, जिसका असर सीधे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों के रूप में दिखेगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का मतलब है हर एक चीज की महंगाई में तेज उछाल, जो हमारे रुपए पर बहुत भारी दबाव डालेगा। अब एक सवाल उठता है कि कच्चे तेल के साथ साथ सोने और खाने के तेल की बात क्यों हो रही है। इसका मैक्रो इकोनॉमिक गणित समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब शादियों या इन्वेस्टमेंट के नाम पर हम भारी मात्रा में सोना इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से बहुत सारा डॉलर बाहर चला जाता है। डॉलर बाहर जाने से हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगता है और रिजर्व कम होने का सीधा नतीजा होता है भारतीय रुपए का कमजोर पड़ना। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इसीलिए 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीद टालने की सलाह दी गई है। मकसद साफ है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना। इसके नतीजे में सोने चांदी के दाम तो शायद बढ़ें और सरकार इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दे, जिससे शादियों का खर्च बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग डिजिटल गोल्ड या एसआईपी जैसे बेहतर विकल्पों की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक यही लॉजिक खाने के तेल पर भी लागू होता है। भारत पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। ग्लोबल क्राइसिस के वक्त अगर कुकिंग ऑयल महंगा होता है तो रसोई का बजट बिगड़ना तय है। ऐसे में इसका इस्तेमाल कम करना न सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि ये सीधे तौर पर आयातित महंगाई से बचने की एक बहुत बड़ी ढाल भी बन जाता है। इन सब के बीच एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी चर्चा हो रही है, वो है वर्क फ्रॉम होम की वापसी। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, ये कोविड वाले किसी लॉकडाउन का संकेत बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट इकोनॉमिक सेविंग्स मॉडल है। लोग घर से काम करेंगे तो ईंधन बचेगा, ट्रैफिक कम होगा, रोजमर्रा का खर्च घटेगा और सबसे बड़ी बात, विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। तो इन सारी बड़ी बड़ी रणनीतियों का एक आम नागरिक के लिए आखिर क्या मतलब है? आइए इसे डिकोड करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसे एक सॉफ्ट वार्निंग की तरह देखा जा रहा है। मतलब सरकार देश को भविष्य की संभावित महंगाई और एक सख्त बचत नीति के लिए दिमागी तौर पर तैयार कर रही है। अभी ये कोई आर्थिक इमरजेंसी नहीं है, लेकिन दुनिया में जो हालात हैं, मजबूत होता डॉलर और सप्लाई चेन की दिक्कतें, उसे देखते हुए अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाना इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
अगर हम इसे अलग अलग वर्गों के हिसाब से देखें तो इसका असर हर जगह महसूस होगा। किसानों को महंगे डीजल और खाद की चुनौती मिल सकती है, जिससे सोलर पंप और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मध्यम वर्ग को बढ़ते ईएमआई और महंगे पेट्रोल का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्यापारियों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ेगा और घर की रसोई में खाद्य तेल का बजट प्रभावित होगा। यानी कोई भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं रहेगा। अब बात आती है कि इन सभी संकेतों को अगर हम जोड़कर देखें तो 2026 का आर्थिक परिदृश्य कैसा नजर आता है। ये तस्वीर एकदम साफ बता रही है कि सस्ते आयातित सामान और सस्ते ईंधन का वो पुराना दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, सोना और इंपोर्टेड चीजें महंगी हो सकती हैं। और इसकी जगह कौन लेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग। फोकस पूरी तरह से देसी और टिकाऊ विकल्पों पर शिफ्ट हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी अपीलें और नीतियां दरअसल एक प्री एम्प्टिव स्ट्रैटेजी हैं, यानी संकट आने से पहले की गई तैयारी। इसका अंडरलाइंग गोल एकदम स्पष्ट है: ग्लोबल युद्ध के झटकों से बचना, तेल संकट को मात देना, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ढाल देना, घरेलू महंगाई को काबू में रखना और आयात पर अपनी निर्भरता को आक्रामक रूप से घटाना। इस चर्चा को खत्म करने से पहले आने वाले आर्थिक दौर के सबसे अहम संदेश पर गौर करना जरूरी है: कम खर्च, ज्यादा बचत और आत्मनिर्भरता। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सख्त बचत और आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया ये कदम देश को आने वाले उस वैश्विक आर्थिक तूफान से सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना